अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के। पहले क्वेश्चन पर आते हैं 13.1 पर। क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन यू शो बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है। बुक के अंदर एक्टिविटी 13.2 है, ये बेसिकली उसी के ही कॉन्सेप्ट है। इसमें आपने सिंपली कुछ बातें जो अगर मैं बुक से बताऊं कि ये कौन से पोर्शन वाला लॉन्ग है, तो आपने कौन कौन सा लिखना है। ये जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें हमने कहा था कि टेक ए ग्लास रोड, एक ग्लास रोड ले लें और उसको रब करें सिल्क के साथ, और फिर और हॉरिजॉन्टल रख दें। एंड देन टेक अ प्लास्टिक रोड। दो किस्म की रोड थी हमारे पास, एक ग्लास रोड थी और एक प्लास्टिक रोड। अब ये इसमें हमने दो रोड्स ली थी, एक ग्लास रोड ली थी और एक हमने प्लास्टिक रोड ली थी। एक को सिल्क के साथ रब किया था, एक को फर के साथ रब किया था, और दोनों को सस्पेंड कर दिया था हॉरिजॉन्टली। और फिर हमने देखा था कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, जिससे ये साबित हुआ कि रबिंग की वजह से दोनों पे इनिशियली पहले चार्ज आ गया था और वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स दोनों पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज है। तो ये एक्टिविटी ये बताती है कि दोनों के ऊपर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज है। ये 13.1 का जवाब है। क्वाइट सिंपल है, सिंपल सी डायग्राम है, ये आप साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कि ये बताएं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से आप बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। अगर हम पिछला सवाल देखें तो पिछले सवाल में जो यहाँ पे चार्जिंग हुई थी, आपको याद होगा, तो हमने रबिंग की थी। हमने चार्जिंग देखी थी आफ्टर रबिंग। तो रबिंग की वजह से चार्ज होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। लेकिन ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ये कहता है कि आप ये बताएं कि किसी भी बॉडी को किस तरीके से चार्ज किया जा सकता है, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है। डेफिनेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी। अगर आपके पास एक चार्ज बॉडी है, एन इंसुलेटर और कंडक्टर डेवलप पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी इंसुलेटर के करीब आप कौन सी बॉडी लेकर आएंगे, चार्ज बॉडी, तो इंसुलेटर या कंडक्टर के एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्या चीज़, हम इसको अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप इधर एग्जांपल देखेंगे, ये बैलून हमारे पास चार्ज बॉडी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, जब कभी भी चार्ज बॉडी, मतलब जब इस चार्ज बॉडी को किसके करीब लेके जाऊंगा, न्यूट्रल बॉडी के करीब। जब कभी भी इस चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके जाऊंगा, तो आप देखेंगे ये न्यूट्रल बॉडी में ना चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब देखें, अगर ज़रा गौर से देखेंगे कि जैसे ही ये चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के करीब आ रही है, न्यूट्रल बॉडी के साथ क्या हो रहा है, उसके एक एंड पर देखें, ये वाला चार्ज बॉडी नेगेटिव चार्ज थी, तो नियर एंड ऑफ द चार्ज बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया न्यूट्रल बॉडी का। और ये फार एंड पे देखें, ये सारा का सारा नेगेटिव रह गया। इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी के अंदर ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी, इस फिनोमेना को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब उस सवाल की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मतलब एक चार्ज बॉडी की मदद से किसी भी न्यूट्रल बॉडी को कैसे जो है वो चार्ज किया जाएगा। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो हमने समझ लिया व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी an insulator or conductor develop a positive charge at one end and negative charge at another end. This distribution of charge is known as electrostatic induction. अब इस सवाल का जवाब देख रहे हैं। अगेन इसका जवाब जो है वो बुक में से ही है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कौन से वाले टॉपिक का ये पूरा जवाब है। ये जो हमारे पास पेज नंबर 71 पे नज़र आ रहा है हमें टॉपिक, दैट इज़ ब्रिंग टू मेटल सरफेस से लेकर 70 और 71 पे ये पूरा जो है ये टॉपिक इस सवाल का जवाब है कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू एक न्यूट्रल बॉडी में चार्ज जो है वो उसको चार्ज कर सकते हैं। मैं जवाब डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। अगेन ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू हैव रिटन डाउन द डेफिनेशन,
देन आप इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं इधर थोड़ा सा कर लेता हूँ डिस्कस। ब्रिंग टू मेटल स्फीयर ए एंड बी, फिक्स्ड देम ऑन इंसुलेटेड स्टैंड। दो मेटल स्फीयर हैं ये इनिशियली, और आप देख लेंगे कि ये जो है न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, और इनके नीचे जो है इंसुलेटेड स्टैंड है। ये स्फीयर मेटल के हैं, मतलब कंडक्टिंग स्फीयर है। चार्ज जो है वो एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर तक जा सकता है। ये जो मेटल स्फीयर लिखा है इसका मतलब है चार्ज कैन मूव फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर। एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक चार्ज क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। सच दैट टच ईच, इनिशियली वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये दोनों टच कर रहे हैं। देन नाउ ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज रॉड। ये जो हमारे पास बी फिगर है, ये अब इस फिगर की बात हो रही है कि ना एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसके करीब ले आएँ, क्या होगा। ये अभी हमने देखा। ये पॉजिटिव क्या करेगा, इन दोनों के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और इस पॉजिटिव को दोनों के क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। दिस इज़ एक्चुअली व्हाट हैपेंड हेयर। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी। द रॉड विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। ये स्फीयर ए विच इज़ क्लोज टू द रॉड विल गेट नेगेटिव चार्ज। जो हमारे पास ये जो स्फीयर ए है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि स्फीयर बी जो है, जो कि इस पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा दूर है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगला स्टेप सिंपल है। नाउ सेपरेट द स्फीयर्स व्हाइल द रॉड इज स्टिल नियर। अब क्या करें, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव है, बस इन्हें सेपरेट कर दें। अल्टीमेटली व्हाट वुड यू फाइंड कि स्फीयर ए पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, और स्फीयर बी पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो ये हमने क्या किया है, हमने इन दोनों को क्या किया, चार्ज दिया है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सिंपल सा सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आ सकता है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। जी अगला सवाल है, हाउ डज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डिफर फ्रॉम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मतलब चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में जो न्यूट्रल बॉडी में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है वो, और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे डिफ़र है। जवाब इसका मैंने लिख दिया है, इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्ज इज़ प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी बाय रबिंग द अदर ऑब्जेक्ट, वायर इन चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड चार्ज इज़ प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी बाय ब्रिंगिंग अनदर चार्ज बॉडी नियर टू द बॉडी टू बी चार्ज। ये अभी हमने पढ़ा है। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली चार्जिंग बाय इंडक्शन, अभी हमने देखा है। जब हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी के करीब कोई सी भी एक चार्ज बॉडी ले आते हैं, जिसकी वजह से उसकी एक साइड पे नेगेटिव आ जाता है, एक पे पॉजिटिव आ जाता है। देन वी विल सेपरेट देम, वो चार्ज हो जाता है। अब ये देखते हैं कि फ्रिक्शन की मदद से फ्रिक्शन मेथड से चार्ज कैसे आता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक बैलून है, इस बैलून पे कोई चार्ज नहीं है, और ये हमारे पास एक स्वेटर है और इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, इट्स न्यूट्रल। अब ये प्लास्टिक का, ये वूल का है। जब प्लास्टिक और वूल आपस में रब होंगे तो देखें हो क्या रहा है, प्लास्टिक ने वूल के सारे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिए, ले लिए, इससे वापस ले लिए। फ्रिक्शन की वजह से होता ये है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ रब होती है, मैं दोबारा बताता हूँ, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ रब होती है तो उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करने लग जाती है, वहाँ से रिमूव करना शुरू कर देती है। चार्जिंग में इस तरह चार्ज आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है कि जब चार्ज बॉडी न्यूट्रल के करीब आता है तो होता है क्या है, उसकी जो नियर एंड है उस पर ऑपोजिट चार्ज आ जाता है। सपोज ये चार्ज बॉडी नेगेटिव थी तो नियर एंड ऑफ द न्यूट्रल बॉडी ने पॉजिटिव चार्ज ले लिया और फार एंड ने नेगेटिव। तो फ़र्क है दोनों में। फ्रिक्शन में होता यह है कि हम रब करके दूसरी बॉडी के चार्ज को ले लेते हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में जस्ट हम रिपेल करते हैं। उसी बॉडी का चार्ज है, उसी बॉडी का इलेक्ट्रॉन है। अगर ये किसी तरीके से बॉडी सेपरेटेबल है तो फिर इसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक एंड पे नेगेटिव। उम्मीद है कि जवाब थोड़ा समझ आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ गोल्ड-लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, डिस्कस इट्स वर्किंग प्रिंसिपल विद लेबर डायग्राम। गोल्ड-लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये जो साथ बनी हुई है, दिस इज़ अ गोल्ड-लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, और ये जो है एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग चार्ज। ये जहन में रखिएगा, ये लाजमी बताना है। मेन पर्पस है इलेक्ट्रोस्कोप का ये डिटेक्ट करना चार्ज है या नहीं। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल ये मैं एक रॉड इसके करीब लेकर आया हूँ, मुझे चार्ज नज़र तो नहीं आ रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस रॉड पे चार्ज है या नहीं,
दिस इलेक्ट्रोस्कोप विल टेल मी के इफ़ द रॉड हैज़ अ चार्ज और नॉट। तो अगेन ये सवाल भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली, तो आप लिख देंगे इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। पहले आप इलेक्ट्रोस्कोप को डिफाइन करेंगे कि क्या चीज़ है, फिर उसका वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। अब इसके बारे में आपने सिंपली बताना है कि हमारे पास जो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, वर्किंग प्रिंसिपल में आप इसकी पहले कंस्ट्रक्शन बताएंगे और फिर बताएंगे कि भाई ये किस तरीके से वर्क करती है। कंस्ट्रक्शन में ये कि इट कंसिस्ट ऑफ ब्रास रोड, एक ये वाली रोड है, ब्रास रोड है पहली चीज़। फिर इसमें ये ब्रास डिस्क है। ब्रास आपको पता है एक कंडक्टर मटेरियल है जो कि कंडक्ट करता है करंट को, जिसमें चार्ज इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो इसकी डिस्क भी ब्रास की है, इसका रॉड भी ब्रास का है। देन ये हमारे पास लीव्स हैं, फिर गोल्ड लीव्स हैं, फॉइल्स हैं, स्ट्रिप्स हैं गोल्ड की, जिसे हम गोल्ड लीव्स कह रहे हैं। और देन वी हैव इंसुलेटर। ये साइडों पे ये ब्लैक वाला जो इंसुलेटर है, इसने जो है अब इसको क्या किया हुआ है, इस रॉड को ग्रिप किया हुआ है। प्रिंसिपल इसका ये है कि चार्ज इस डिस्क से लीव्स तक इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एक थिन एल्यूमिनियम फॉइल है जो कि लोअर एंड पे अटैच है इनसाइड द जार। यूजुअली द एल्यूमिनियम फॉइल इज ग्राउंडेड बाय कनेक्टिंग अ कॉपर वायर, दिस प्रोटेक्ट्स द लीफ फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल है जो कि बेसिकली ग्राउंडेड है कॉपर की मदद से। अगर कोई एक्सटर्नल एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है इसके पास तो वो अंदर वाले सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करते, वो सारा चार्ज क्या हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है और अंदर का सिस्टम सिक्योर रहता है। ये हमारे पास इसकी लेबर डायग्राम होगी। अब डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज के, अब इसकी मदद से हम चार्ज को कैसे डिटेक्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी ब्रिंग द बॉडी नियर द डिस्क ऑफ एन चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। भाई आप जिस बॉडी में चार्ज देखना चाह रहे हैं, सपोज इस बॉडी में देखना चाह रहे हैं, तो इसको इसकी डिस्क के करीब ले आएँ। नाउ इफ़ द बॉडी इज़ न्यूट्रल, इसमें दो सिनेरियो, या तो बॉडी न्यूट्रल होगी या चार्ज होगी। बहरहाल अगर बॉडी जो है, आप जो बॉडी करीब लेकर आए इलेक्ट्रोस्कोप के, अगर वो न्यूट्रल है तो जहन में रखिएगा कि यू विल फाइंड नो डिफ्लेक्शन इन द लीव्स। अगर वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज है तो लीव डाइवर्ज कर रहे हैं, तो जस्ट लीव डाइवर्जन से आपको पता चल जाएगा बॉडी पे चार्ज है या नहीं। बाकी टाइप्स ऑफ चार्ज कि भाई वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, हमें इस बॉडी को आने से ये डाइवर्ज तो हो गया, अब हमें ये नहीं पता चलता इस पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्कोप दिखाई गई है और ये लाइक उसकी डिस्क है, ये उसकी रॉड और यहाँ पे लीव्स हैं। और अगर जैसे इसके करीब आप एक चार्ज बॉडी लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये लीव्स जो हैं ये आपस में डाइवर्ज होंगे। इनकी पोजीशन देख लें, जैसे बॉडी इसके करीब आ गई दे विल डाइवर्ज, ये डाइवर्ज हुए। अगर आप देखेंगे ये बॉडी जैसे ही करीब आए तो लीव यहाँ पे क्या शो करवाएं, डाइवर्जेंस। इससे हमें ये पता चलेगा कि यस दिस बॉडी कैरी चार्ज। अब इसके ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये जो है हम अगले क्वेश्चन में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में 13.15 से ऑनवर्ड क्वेश्चन जो है हम वो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 के। थैंक यू सो मच।